सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान।
की ज्वाला दूजे नयन अमृत का प्याला, एक नयन में विष की ज्वाला दूजे नयन अमृत का प्याला, तम पहचान के पीले झलक रही बूंदे चितवन की, नागन हूँ मैं चंदन बन के लिपट लता से रहोगे तुम संग, आस यही मेरे तन मन की, नागन हूँ मैं। इसी वजह से गुस्से में चचा ने उसे ज्यादा सहलहदा कर दिया। आप हम पर इतना एहसान कीजिए, छब्बन को शादी के लिए राजी कर दीजिए। तुम्हारी लड़की का उम्र भर का घर है, जो तनख्वाह नवाब छब्बन उसे देता था उससे 10 ऊपर ले लीजिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि ये घर तबाह होने से बच जाए। मैं तो आपकी लौंडी हूँ, खुदा ने चाहा तो वही होगा जो आपने इरशाद फरमाया। मगर नवाब छब्बन की इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। क्या मजाल इसकी क्या जरूरत थी, हम तो आपके पुराने नमकखार हैं। अब इजाजत दीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। आदा। हुजूर का मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा खुश रखे। हम तो दुआ गो हैं, 1000 बढ़ जाने वाले। इस वक्त एक अर्ज लेकर हाजिर हुई हूँ, इजाजत है अर्ज करूं? फरमाइए। बड़ी भी जी। ये दुशाला कल बिकने के लिए आया है, सौदागर 2000 मांग रहा है। मेरी निगाह में 1700-1800 में महंगा नहीं है। हुजूर परवरिश कर दे तो आपकी बदौलत इस बुढ़ापे में दुशाला तो ओढ़ लूं। अम्मा। है लड़की, तू हमारे बीच में ना बोलना। तू तो आए दिन फरमाइशें क्या करती है, आज एक हमारी भी सही। वही नवाब साहब, सखी से सोम भला जो जल्दी दे जवाब। कुछ तो इरशाद फरमाइए। हाँ ना सही ना सही। खानम साहब, इस दोशाले की तो कोई औकात ही नहीं, मगर शायद आप हमारे हालात से वाकिफ नहीं। क्यों मियाँ, खैर तो है? अब हम इस काबिल ही नहीं रहे कि आपकी फरमाइशों को पूरा कर सकें। हाय तब्दील, अब हम इस लायक हो गए कि ऐसे ऐसे रईस एक जरा से चीथड़े के लिए हमसे मुंह छुपाते हैं। हम सच कहते हैं खानम साहब, अब हमारी माली हालत। खैर मियाँ, इस लायक नहीं रहे तो लौंडी के मकान पर आना क्या फर्ज था? हुजूर को मालूम रव्वत करें तो खाएं क्या? यूँ आपका घर है, आप आइए, मैं मना नहीं करती, मगर आपको अपनी इज्जत का खुद ख्याल चाहिए। वाकई मुझसे बड़ी गलती हुई, आइंदा कभी ना आऊंगा। तुम तो बिल्कुल खफा हो गए हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्या अपनी अम्मा जान से भी और बेइज्जत करवाना बाकी है? नवाब साहब, नवाब साहब। कितने तूफान उठाए आंखों ने, नाव यादों की डूबती ही नहीं। तुझसे मिलने की, तुझको पाने की कोई तदबीर सूझती ही नहीं। क्या लिख रही हो? नवाब सुल्तान के नाम मोहब्बतनामा? क्या मैं कुछ और नहीं लिख सकती? तुम्हें कुछ और लिखने का होश ही कहाँ है? सुल्तान के लिए जोगन जो बनी हो। मुझे तो डर है, किसी दिन उनके दरवाजे जा बैठी तो क्या होगा? बहुत चहक रही हो, लगता है नवाब छब्बन साहब का गम कुछ कम हो गया है। उनका जिक्र न करो, जब भी उनका नाम आता है मुझे दुनिया से नफरत होने लगती है, खास तौर से अम्मा से। क्यों? खानम साहब ने क्या किया? छब्बन साहब की मौत की जिम्मेदार वही है। ना वो उस दिन आग लगाती, ना वो मरते। भाई बिस्मिल्लाह, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई। क्या अब ये हाल है? छब्बन साहब के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता हूँ। जी चाहता है कोई मुझे मिल जाए और मैं हाथ पकड़ के बैठ जाऊँ। लो, तुम्हारा भी जवाब नहीं, ये भी कहती जाती हो और मुझ पर एतराज भी करती हो। भाई उमराव, अब छब्बन साहब और नवाब सुल्तान का मुकाबला मत करो। छब्बन में जान दे देने की हिम्मत थी, सुल्तान में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो तुमसे आकर मिल सके। वो तो बहुत चाहते हैं,
मैं ही नहीं मिलती। ऐ बस रहने दो, जब धोखा खाओगी तब मैं पूछूंगी। राव, तुम्हारे लिए गौहर मिर्जा के पांव और जुबान दोनों घिस गए। हाय अल्लाह, मैंने क्या किया? किया तो सब कुछ मैंने ही है। ये नवाब सुल्तान की हवेली के चक्कर लगा लगा के पांव टूट गए। वो हजरत अपनी बीमार अम्मा जान की चारपाई पकड़े बैठे थे। बड़ी मुश्किल से जब उनसे मुलाकात हुई तो तुम्हारी बेताबी और मोहब्बत के किस्से सुना सुना के जबान क्या क्या न तेरे इश्क ने इस दिल ने किया है। क्या कहा नवाब साहब ने? हाँ वो क्या कहते हैं, जिक्र इस सब्ज परी का, और फिर बयां अपना। तड़प गए, गिड़गिड़ाने लगे कि किसी सूरत उमराव जान से एक बार मुलाकात करवा दीजिए। नवाब बन्नी साहब के यहाँ जाकर तुम्हें हरगिज नहीं मिलूंगी। हम वो तुमसे मूसाबाग में मिलने आएंगे। मूसाबाग में? मगर वो तो शहर के बाहर है, खाने में इतनी दूर जाने देंगी? अगर 5 रुपए का आसरा हो जाए, एक 5 रुपए का आसरा हो जाए तो इसकी तरकीब भी गवर्नमेंट का निकाल ही लेंगे। दूंगी दूंगी। बता। खानम साहिबा तुम्हें खुद लेके जाएंगी। लेकिन देखती जाओ। ऐसा अफरान लाई? हाय अल्लाह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। खुदा की मार, अब बिरयानी में क्या डालूंगी? खास इनकी आफत में भूल गई। हमारा कमाम न भूलिए, हमारा पान न भूलिए, हमारा हुक्का न भूलिए। हमें इसका खड़ा है, अभी ले आते हैं। सुबह के गए शाम को आओगे, मुझे मालूम ही था। अरे चल के गोल मारा जन्म का भूखा मालूम होता है। हट बात है। जल्दी कीजिए, बस अभी लीजिए अभी। गौहर मिर्जा तो मर गए भूखे। ऐसे मुर्दे हमने बहुत जिंदा किए हैं। आपसे इतनी दिन नहीं मिली तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आते रहे। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाते हैं हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाते हैं हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहले रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहले रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर बात यही बात सताती है हमें, अब तो हर बात यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बाहों में लाती है हमें। सुनो, ये लो गुलाब। बिस्मिल्लाह। उमराव तो नवाब सुल्तान के लिए जान देती है, और हमारा कोई नहीं है। अच्छा, तो आशिकी पखारने का इरादा है? तो अकेले में और क्या करें हैं? ये बात है। क्या राय? अम्मा क्या हुआ? मेरी बच्ची को ले गए। हाय, लाश ही मिल जाती तो रो धो के सबर कर लेती। आदाब। हम यहाँ इस वक्त इसलिए आए थे कि हमारे छोटे भाई की बेटी फातिमा अल्लाह रखे अब जान हो चुकी है, और ये तो आप जानती हैं कि हमारी भतीजी बचपन ही से सुल्तान के लिए मंगी हुई है, और अब हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके जल्दी ही। मगर हम तो पहले ही कहलवा चुके हैं कि आपकी भतीजी से सुल्तान का रिश्ता हमें मंजूर नहीं, और फिर ये रिश्ता तो उस वक्त हुआ था जब हमारी आपकी तलाक नहीं हुई थी। आपकी जान से हमें क्या अजियतें और तकलीफें पहुंची बस मौला ही जानते हैं। हैरत है, 15 बरस बाद आज आप हमारी खैर सलाह लेने आए कैसे हैं? लेकिन कम सुल्तान से तो पूछ कर। सुल्तान से? उससे क्या पूछना? उसके अच्छे बुरे का ख्याल मुझसे बढ़कर और किसको होता है? न मालूम किन किन मन्नतों मुरादों से उसको पाला है, किस शान से उसकी परवरिश की है मैंने। और फिर नवाब साहब, उसकी परवरिश के लिए मैं आपकी एक कौड़ी की भी एहसानमंद नहीं हूँ। लेकिन बेगम, हम तो सिर्फ सुल्तान की बेहतरी के लिए इस रिश्ते पर जोर दे रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं, सुल्तान बहक रहे हैं। आपसे अब क्या कहूँ, सुल्तान कोठों पर जाने लगे हैं। खबरदार जो मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाया। सुल्तान की बेहतरी का ख्याल आपको अब आया है, अब तक कहाँ थे?
ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह रखे फातिमा जवान हो गई है इसलिए यहाँ आए हैं। जरा अपने गरेबान में तो मुंह डालकर देखिए। आपने उस कलमुही खानम जान के पीछे हमारा घर उजाड़ दिया और अब भी उसी के कोठे पर पड़े रहते हैं। कोठों पर जाना तो रईस सुल्तान हमारा इकलौता बेटा है, उसकी शादी का फैसला हम करेंगे। हम तारीख मुकर्रर किए देते हैं, देखें आप क्या कर लेती हैं। ए जाइए, मेरा बच्चा कभी मेरा दिल नहीं दुखाएगा। वो मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता, वो ऐसा नहीं है। मेरी इस हालत में अब मुझे और तकलीफें न दीजिए। लिल्ला आप यहाँ से चले जाइए। या मौला, या मौला, या। अरे कोई अच्छी लड़की मिल जाती तो हम सुल्तान का निकाह फौरन पढ़वा देते, फिर देखते नवाब साहब क्या करते हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते ये। सुल्तान मेरी मर्जी के खिलाफ कहीं शादी नहीं करेगा। या मौला, या मौला। बेटी आ मेरे पास बैठ जा। क्यों सुल्तान का निकाह इसी से पढ़वा दूं। बेटी मौला मदद कीजिए। इतनी देर में आई आप? जब से बिस्मिल्लाह गई है खानम तन्हा घर से निकलने नहीं देती। बड़ी मुश्किल से आई हूँ। आप परेशान लगते हैं। शायद मैं इस काबिल नहीं कि आपकी परेशानी जान सकूं। हमारी परेशानी लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। कुछ तो कहिए, दिल ही हल्का हो जाएगा। अब क्या कहें उमराव? आपको आज तक न समझ पाई। कभी तो लगता है मेरी आपके बीच कोई दूरी नहीं, और कभी लगता है मैं आपकी दुनिया में खास हद से आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा क्यों सोचती हो? हमने कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं समझा। तो फिर बात क्यों छुपा रहे? अब्बा जान ने कभी हमारी खबर नहीं दी। अब अचानक हमारे पीछे पड़ गए कि हम उनकी भतीजी से शादी कर लें। तो कर लीजिए ना शादी। आपके लिए हमें सौत भी मंजूर है। अम्मा जान इसके सख्त खिलाफ हैं। वो नहीं चाहती हम अब्बा या उनके खानदान वालों से कोई रिश्ता रखें। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। जो बेगम साहब कहे वही कीजिए। आप पर उनका ज्यादा हक है। हमसे तो फिर भी साहब सलामत रहेगी। शायद अम्मा जान को ये भी मंजूर ना हो। सुनिए, खानम साहब, ये आदाब। आदाब। हाँ। बैठिए। अच्छा गा लेती हो? आप ये आतिश मिलना चाहते हैं। खानम साहब से बात हो चुकी है। या आदाब। कुछ महीने पहले जब यहाँ से गुजर रहा था तब तुम्हें देखा था। कराने का इरादा भी किया मगर कुछ सोच के रह गया। और फिर तुम्हारा मुहर्रम में 40 दिन कोठा भी तो बंद रहा।
मैं भी अपने गांव चला गया, कुछ काम था। वैसे तुम्हारे बारे में सोचता रहा कि तुम्हारा रहन सहन कैसा होगा, तुम्हारी आवाज कैसी होगी। कुछ सोच रही हो क्या? जी नहीं। अच्छा, मुझे लगा एक तोहफा है। हाँ? रख लो। हाँ। अरे ये तो हीरे की है, हमारे लिए लाई हो। आपको पसंद नहीं आई? पसंद तो आई, मगर क्या बहुत चाहता है तुम्हें वो? ऐसी चाहत का क्या भरोसा। अरे तो भरोसा ही बढ़ के चाहत बन जाता है। अब हमें ही देखो, एक हुस्ना के भरोसे उम्र काट दी इस जोड़ी पे। आपकी बात और है मौलवी साहब। नहीं बेटी, एक ही बात है, या तो किसी को अपना कर लो या किसी की हो लो। कोशिश तो की थी। फिर करो, तुम कोशिश। पीती हो? जी जी नहीं। हाँ? अच्छा है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ? फर्रुखाबाद। तुम चलोगी? खानम किसी के साथ लखनऊ से बाहर नहीं जाने देती। तो मैं क्या कोई ऐसा वैसा आदमी क्या? मेरी रियासत है वहाँ। 2 महीने की तनख्वाह पेशगी देने को तैयार हूँ। जरा खानम से पूछ लो नवाब साहब। नवाब साहब? फिर क्या पुकारो आपको? नवाब साहब का अच्छा लगता है। हम दावत देने आए, कल हमारी शादी है। खुदा मुबारक करे सरकार। दुल्हन का पोल बाला मैं सबके मांझे का जोड़ा क्या फब रहा है। जमाने की चाहत पर झाड़ू फिरे। मांझे का जोड़ा तो हमने भी फाड़ा था बीबी, ये देख लो। किराना कौन था? तुम कहो तो हाथ पर बांध कर डाल दें तुम्हारे सामने। क्यों आंखें फोड़ रही हो इनके लिए? ये सब के सब ऐसे ही होते हैं, चौक में ऐठते फिरते हैं खबीस। चूहे का बच्चा सामने आकर गिट्टी बन जाती है। फिरंगी ने इस नवाकुल बादशाह को निकम्मा बना के रख दिया है। क्या सब के सब अय्याशियों में डूबे हुए हैं। हमाक तुम देख लेना, थोड़े ही दिनों में फिरंगी घुस कर बैठ जाएंगे, तब सारी की सारी नवाबी तरी की तरी रह जाएगी। क्या हुआ? सर दुख रहा है। दबा दूं?
मेरे साथ चलो ना। खुली हवा में रहोगी ना तो कभी सर में दर्द होगा नहीं। अगर क्या करें, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें ले जा नहीं सकता। कोई दूसरी औरत होती तो मत मारी गई है मुंडी काटने की। 2 महीने तो क्या 2 बरस की तनख्वाह दे तो भी आप मंजूर न करना। कल मुहे की शक्ल पर फटकार बरसती। चौक वालियों को पतुरिया समझता है। मैं तो कहूँ खानम साहब, अब की आए तो 150 रुपए उसके मुंह पे मारना और कहना हवा खाओ मियां हवा। अच्छा लगे उस दिन कह रहा था मुझे, अरे बुढ़िया। ये रहे 500 रुपए, उमराव के मुजरे का बयाना सीतापुर के राव साहब ने भेजे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, रुपए फेर दो। है खानम साहब, रुपए लेके कभी नहीं फिरती। मेरे सर में दर्द है बुआ। है वो तो शाम तक ठीक हो जाएगा, मैंने पढ़ के फूंक दिया है। मुजरा कब है? कल सुबह ही निकलना पड़ेगा। मैं सीतापुर नहीं जाऊंगी। है यूं टका सा जवाब न दो बेटी, खानम बुरा मान जाएंगी। चाहे कोई मरे या जिए, आपको तो मुजरे से मतलब। क्या तुम्हें मुजरों से कुछ नहीं मिलता? लिल्ला, मुझे दिख न करो, मेरा सर फटा जा रहा है। ये तुझे क्या हो गया है? पहले तो उस मुंडी काटे से मिलने को राजी न थी, फिर उसी के साथ फरुखाबाद जाने के लिए भी तैयार हो गई। रोक दिया तो मुजरा नहीं करोगी, सर दुख रहा है। ये तो जबरदस्ती है। अरे जबरदस्ती काहे की? घोड़ा घास से यारी करे तो खाएगा क्या? मुजरा तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ चलोगी? हाँ, कोई जाने दे या ना जाने दे, मैं जरूर चलूंगी। चुप कर। कुछ भी करके मुझे यहाँ से ले चलिए, अब मेरे यहाँ दम घुटता है। सर का दर्द कम हुआ? हाँ। कानपुर कब तक पहुँचेंगे? चल दें क्या? पहली बार घोड़े पर बैठी हूँ ना। और थोड़ा सुस्ता लेते हैं। संभाल क्या? मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे साथ चली आओगी। लखनऊ में मेरा जीना मुश्किल था, और पता नहीं मेरे दिल ने आपके साथ आने पर क्यों मजबूर कर दिया। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? अब ये जानकर क्या करूंगी? तुम यहीं ठहरो, मैं पानी लेकर आता हूँ।
जो अपना हाल भला तुमसे क्या कहे, तुमसे क्या कहे, कहती है हम फिर थामते रहे, थामते रहे, आजाद तुम्हारे दिल बेकरार है, ये दिल बेकरार है, बता सके तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। आके सुनो कि दिल इंतजार है, कि दिल इंतजार है, कैसे बता सके तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये सर रहे न तन रहे, ये सर रहे न तन रहे, मगर तेरा वतन रहे, वतन के सर पर ओ चल वतन से सर निखार कर, ये सर रहे न तन रहे। बढ़े जा तू कदम कदम, तेरा वतन तेरी कसम, ये कह रहा है दम बदम, वतन की आन जीत ले, तू जिंदगी को हार कर, तू जिंदगी को हार कर। वतन के सर फरोश चल, वतन पे सर नितार कर, ये सर रहे न सर रहे। ये बलबले ये ताकते, बदलते आज किस्मतें, खुदा से छीन ले जब उन गुलों को अपने प्यार कर, गुलों को अपने प्यार कर। वतन के सर फरोश चल, वतन पे सर नितार कर, ये सर रहे न सर रहे। ये गैर को सलाम क्यों, ये जिंदगी गुलाम क्यों, निकाले सुबह शाम क्यों, कुचल दे जालिमों के सर ये बेड़ियां उतार कर, ये बेड़ियां उतार कर। वतन के सर फरोश चल, वतन के सर नितार कर, ये सर रहे न सर रहे। सदा है हर जवान की, लगा दे बाजी जान की, कफन को सर से बांध कर, तू दुश्मनों पे वार कर, तू दुश्मनों पे वार कर। वतन के सर फरोश चल, वतन पे सर नितार कर, ये सर रहे न सर रहे, ये सर रहे न सर रहे, मगर तेरा वतन रहे, वतन के